जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पूर्णिमा के अंदर सबसे बड़ा भीषण महत्व होता है अगर किसी पूर्णिमा का, तो वह होती है शरद पूर्णिमा। दोस्तों, शारदीय पूर्णिमा की एक बहुत ही विशेषता यह मानी जाती है कि कोई भी उपाय विशेष करते हैं तो उसका सहस्त्र गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस बार तो शरद पूर्णिमा का ऐसा योग बना है कि इस बार की जो पूर्णिमा है, जो शुक्रवार के दिन पूर्णिमा आ रही है। दोस्तों, यह 7 साल पहले 2013 को यह योग बना था। अब वापस 7 अक्टूबर 2033 को यह योग बनेगा कि शुक्रवार के दिन शारदीय पूर्णिमा आएगी। इसीलिए दोस्तों, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे भी शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का वार माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय तुलसी के पत्तों का, जो आप इस शारदीय पूर्णिमा के पहले ही आप अपने घर के अंदर कर लेते हैं या शारदीय पूर्णिमा के दिन अपने घर के अंदर कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर एकाएक तरक्की देखने को मिलती है। कभी भी आपके घर परिवार के अंदर दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता। आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका काम बन जाता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, इस दिन को श्री कृष्ण महारस भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक योगी क्रिया है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अंश गोपिकाओं के घूमते हुए इस दिन एक जगह पर इकट्ठा होते थे और चंद्रमा की रोशनी के जरिए ऊर्जा फैलाने का कार्य करते थे। शारदीय पूर्णिमा को दोस्तों लक्ष्मी प्रकट होने का दिन भी माना जाता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, अश्विन महीने की पूर्णिमा, इस मंथन से महालक्ष्मी प्रकट हुई थी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के इस दिन के पर्व को शारदीय पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माता लक्ष्मी के निमित्त व्रत किया जाता है, ताकि किसी न किसी रूप से आपके घर परिवार के ऊपर फायदा मिलता रहे। इसीलिए दोस्तों शारदीय पूर्णिमा बहुत ही खास दिन माना जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या है शारदीय पूर्णिमा और 5 तुलसी के पत्तों का उपाय करने से आपको क्या फायदा प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या करना है, संख्या के अंदर गिनकर तुलसी के 5 पत्ते ले लेना है। अब आप क्या करें, उन तुलसी के 5 पत्तों को ले लें और उसके बाद आप क्या करें कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आगे आपको नमस्ते तक होकर बैठ जाना चाहिए। और पूर्णिमा विशेष की रात्रि दोस्तों ऐसी ही रात्रि नहीं मानी जाती है। शारदीय पूर्णिमा अपनी ठंडक बरसाने के साथ साथ ही आपको कई प्रकार के योगों को जन्म देती है। कई प्रकार के दुर्लभ आपके घर के अंदर सकारात्मकताएं आती है, जिसकी वजह से इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और विशेष तौर से इसका लाभ होता है दोस्तों आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर दोस्तों धन लाभ का। माता तुलसी के अंदर यह शक्ति होती है कि इस पूर्णिमा की सारी सात्विकता आपके घर के अंदर लेकर आ जाती है। जिस घर के अंदर शारदीय पूर्णिमा की रात को तुलसी होती है, समझ लीजिए कि उनके घर के अंदर दिवाली पहले से ही शुरू हो जाती है। दीपावली तक तो उनके घर के अंदर किसी न किसी रूप से धन का आगमन होता ही रहता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो बात करते हैं उपाय की कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए। आप तुलसी के गिनकर 5 पत्ते ले लें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगे नमस्तक होकर बैठ जाएं। उसके बाद आप क्या करें, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें और साथ ही साथ आपको तुलसी मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी हरा नित्य आदि व्याधि तुलसी मां नमस्तु तते, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से माता तुलसी का आपको फायदा मिलता रहे और आपके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से लक्ष्मी माता का आगमन होता रहे। इसी वजह से दोस्तों इस मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद आप क्या करें, भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव वाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और वो 5 तुलसी के पत्ते अपने हाथ के अंदर आपको ले लेने चाहिए। 5 तुलसी के पत्ते आप अपने हाथ के अंदर ले लें। उसके बाद आप क्या करें, प्रत्येक पत्ते पर आपको एक तिलक लगा देना चाहिए कुमकुम की सहायता से, ताकि वह पत्तों के ऊपर सात्विकता बनी रहे। अब आप क्या करें, उन पत्तों को आप पूर्णिमा की इस चमत्कारी शारदीय रात्रि के दिन आप क्या करें कि एक कटोरी लें और एक कटोरी लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको पहले पूजा करनी है। उसके बाद एक कटोरी ले, उसके ऊपर आप कोई ढकने की जालीदार आपको चीज रखनी है। वह जालीदार चीज लेकर अपने घर की जो छत होती है, अपने घर की छत पर शारदीय पूर्णिमा की रात या अब शारदीय पूर्णिमा आने वाली है तो इससे पहले ही
आप लग जाएं, आप अपने घर की छत पर रोज तुलसी के पत्ते आपको रखने चाहिए। अब आप क्या करें, उन पत्तों को रोजाना रखें अपने घर की छत पर, ताकि उन चंद्रमा की जो सकारात्मकता होती है, चंद्रदेव की जो सकारात्मकता होती है, वह इन तुलसी के पत्तों पर पड़ती है। जैसे ही अगली सुबह हो तब आपको क्या करना चाहिए कि पहले पत्ते को आपको भगवान के चरणों के अंदर वापस रख देना चाहिए, अपने घर के पूजा घर के अंदर रख देना चाहिए, ताकि उसके बाद जो भी आप पूजा करेंगे उसकी सकारात्मकता आपके घर के अंदर फैलने लग जाएगी। उसकी सकारात्मकता की वजह से देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और साथ ही साथ आप घर परिवार के ऊपर सदैव खुशियों का आगमन होता है। इसी वजह से एक पत्ता तो आपको वहां रखना है। अब दोस्तों दूसरा जो पत्ता रहता है उसे आपके घर की पवित्रता करनी होती है, आपके घर के अंदर सकारात्मक माहौल बनाना होता है। तब आप क्या करें, एक दीपक जलाएं अपने घर के बीचों बीच और दीपक के अंदर तेल या घी इस प्रकार से डालें कि दीपक की रोशनी कम से कम 1 घंटे तक जलती रहे। अब आप क्या करें, उस दीपक के अंदर आपको या दीपक के नीचे आपको उस तुलसी के पत्ते को रख देना चाहिए, जो कि शारदीय पूर्णिमा की रात्रि को आपने ऊपर रखा था। उस वो पत्ते के माध्यम से जो तेल निकलता है और पत्ता गर्म होकर जो उसके अंदर की सकारात्मकता होती है, ऊर्जा होती है दोस्तों, वह आपके घर के अंदर इतनी ज्यादा फैलती है उस दीपक के माध्यम से, उस प्रकाश के माध्यम से, तो समझ लीजिए कि आप जिस कार्य को करने के अंदर डालेंगे दोस्तों, मिट्टी भी सोना बन जाती है। अर्थात जो कार्य करने के अंदर आप हाथ डालते हैं वह आपका कार्य हो जाता है। इसी वजह से दूसरे इस दीपक के उपाय का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। अब दोस्तों तीसरा जो पत्ता रहता है उसे आपको क्या करना चाहिए, आपके घर के अंदर अगर आप अनाज लेकर आते हैं और आप वर्ष भर का अनाज एक साथ ही रखते हैं, तो आप क्या करें कि उस तीसरे पत्ते को अनाज के अंदर आपको डाल देना चाहिए, ताकि जिसके माध्यम से आप जो अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न के अंदर इतनी ज़्यादा सात्विकता आती है, शारदीय पूर्णिमा की इतनी ज़्यादा सकारात्मकता होती है कि समझ लीजिए आपके घर परिवार के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। निश्चित तौर से दोस्तों आपके घर परिवार पर बरकत देखने को मिलती है और आपके घर परिवार के अंदर सकारात्मकता आती है, क्योंकि उसके माध्यम से जो आप अन्न ग्रहण करेंगे वह अन्न आपके कामों को बना देगा। अब दोस्तों आप अनाज नहीं रखते हैं तो क्या करें, घर के अंदर जो आटा रहता है उस आटे के अंदर आपको तुलसी के पत्ते को बारीक करके डाल देना चाहिए और रोजाना आप जब खाना बनाते हैं तो अपनी रोटी के अंदर आ जाएगा, तो ये आपके घर परिवार के सदस्यों पर सात्विकता देगा। इसी तरह दोस्तों आपने 3 पत्ते लगा लिए काम के अंदर। अब चौथा जो पत्ता रहता है उस चौथे पत्ते को आपको क्या करना चाहिए, आपको बिना किसी को बोले अपने सर से 7 बार ओसारे, और जो व्यक्ति अपने घर के अंदर कमाई आधी करता है आपको क्या करना चाहिए, वह चौथा पत्ता उसके सर से भी 7 बार ओसार कर आपको अपनी घर की अलमारी में एक सफेद कागज के अंदर बांधकर अगली शारदीय पूर्णिमा तक रख देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह शुक्रवारी पूर्णिमा है और शुक्रवारी पूर्णिमा के दिन धन लाभ आपको विशेष प्राप्त होता है, आपके घर के अंदर सकारात्मक माहौल उत्पन्न करवाता है। इसी वजह से तुलसी के इस पत्ते के अंदर कई गुना ताकत आपके जीवन के अंदर बढ़ जाती है। तब आप क्या करें, इस तुलसी के पत्ते को आपको अपने घर की अलमारी के अंदर रख देना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। भगवान की कृपा से सदैव आपके घर खुशियों से लहलाता है और आपके जीवन भर आपके जीवन के अंदर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसी वजह से आपको अलमारी के अंदर आपको चौथा पत्ता रख देना चाहिए। अब दोस्तों जो 5वां और आखिरी पत्ता रहता है दोस्तों, यह आपके प्रतिदिन की सकारात्मकता को बनाने के लिए आपको एक विशेष काम करना चाहिए। आप क्या करें, इस 5वें और आखिरी पत्ते को लें और इसे अपने घर के अंदर, जैसे कि आपने घर के अंदर पानी का टांका है तो पानी के टंके के अंदर, टैंक के अंदर आपको वह तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, ताकि आपके घर का जल सकारात्मक हो जाएगा। और दोस्तों जल अगर सकारात्मक हो गया तो समझ लीजिए उस जल को आप पीने के अंदर काम में लेंगे, खाने के अंदर काम में लेंगे, नहाने के अंदर काम में लेंगे। समझ लीजिए दोस्तों वह आपके जीवन के अंदर इतना ज्यादा सकारात्मक माहौल उत्पन्न करेगा कि नजर दोस्तों क्या कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उस पानी के माध्यम से जब भी आप स्नान आदि करके जाएंगे, समझ लीजिए कि आपका वह काम तो बनना ही बनना है। साथ ही साथ आपको यश मान सम्मान कीर्ति भी मिलती है इस पत्ते के माध्यम से। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर इस प्रकार का माहौल बनता है कि आप इस शारदीय पूर्णिमा का लाभ संपूर्ण तुलसी के माध्यम से अपने घर के अंदर उठा सकते हैं और तुलसी के माध्यम से आप अपने कार्य भी बना सकते हैं। इसी वजह से इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है दोस्तों। इसी तरह शारदीय पूर्णिमा की रात को आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माता तुलसी के आगे, तुलसी का आपके घर के अंदर जो भी पूजा है, तुलसी पूजन आपको जरूर करना चाहिए। रात्रि को भूल कर भी
तुलसी को जल ना दे, आपको शुद्ध घी का दीपक माता तुलसी के आगे जलाना चाहिए। एक लाल धागा तुलसी के कनों पर, तने पर या पत्तों पर आपको बांधकर आपको भगवान से, माता लक्ष्मी से, माता तुलसी से आशीर्वाद लेना चाहिए। शारदीय पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करना विशेष महत्व रखता है। और बस मात्र आप तुलसी का पूजन भी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि माता तुलसी की कृपा से आपका घर हरा भरा रहता है, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार से कोई दोष रोग आदि नहीं रहता है और आपको इसका इतना सकारात्मक प्रभाव मिलेगा कि आपकी किस्मत देखते ही देखते बन जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय तुलसी माता का जाप जरूर करें। मां तुलसी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और साथ ही साथ आपके आने वाले भविष्य के अंदर आपको अच्छी मनोकामनाएं देखने को मिले। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।